नगर में भ्रमण कर रहे हैं। गोपों ने कहा हमारे लिए कुछ कपड़ों की व्यवस्था करो। तभी कृष्ण धोबी घाट पे पहुंचे। जो धोबी कंस के कपड़े लेकर के धोने के लिए आया था, उनसे कहा भैया थोड़े कपड़े हमें पहनने के लिए दे दो, हमारे से फटे टूटे कपड़े हैं, पीताम्बरी है। धोबी बोला कभी देखे ऐसे कपड़े जो तुम पहनोगे? भगवान कृष्ण को गुस्सा आया और एक थप्पड़ कान में दिया, उसका सर धड़ से अलग। क्योंकि वो वही धोबी था जिसने सीता जी के बारे में उल्टी सीधी बातें कही थी। तब भगवान राम ने कहा कि इस जन्म में तो मैं मर्यादा में हूं, लेकिन अगले जन्म में जब अवतार लूंगा तब मैं तुझे तेरा हिसाब चुकता करूंगा। और वहां से कपड़े पहने, कपड़े थोड़े ढीले ढाले थे। गोप फिर कहने लगे कन्हैया इन कपड़ों को सिलवा दो, कुछ फिटिंग विटिंग करवा दो जिससे पहनने लायक हो जाएं। दर्जी के पास पहुंचे हैं। सुदामा नाम का दर्जी है जिसने कपड़ों की फिटिंग करके उनको पहनने के लिए लायक बना दिया। क्योंकि कृष्ण ने, कल भी मैंने बताया, कृष्ण ने कपड़े तब तक नहीं पहने थे जब तक उनके गोपों ने पैरों में जूती नहीं पहनी, तो वो भी जूती नहीं पहनते थे। इस प्रकार आगे बढ़े हैं तो माली उनके स्वागत के लिए फूल माला लेकर के खड़ा है। सभी ने फूल माला पहनी है। आगे आगे बढ़ते हैं तो एक कुब्जा नाम की स्त्री आगे आती है। उसके चंदन से बड़ी महक आ रही थी। उस चंदन को वो राजा कंस के यहाँ लगाने के लिए जाती थी। तभी रास्ते में कन्हैया ने रोक लिया और कहने लगे कहाँ पर जा रहे हैं वो? कि हम कंस के दरबार में जा रहे हैं, उनके यहाँ चंदन लगाते हैं, कि पहले चंदन हमारे लगाइए, उसके बाद राजा कंस के यहाँ जाना। थोड़ी टेढ़ी सी है, घूंघट पड़ा हुआ है, काली है, उसका नाम कुबड़ी इसीलिए कहा जाता था। भगवान ने उसको अपने नजदीक बुलाया। नजदीक बुला करके एक पैर उसके पैर पर रखा और ठोड़ी को ऊपर खींच दिया। कुब्जा 2 मिनट में सीधी हो गई और एक सुंदर स्त्री का रूप मिल गया। इस प्रकार कन्हैया ने कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा ने बड़े प्रेम भाव से चंदन लगाया और कहा, हे मोहन, जब भी आपको समय मिले तो मेरे महल में एक बार जरूर आइएगा। तब कृष्ण वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे महल में एक बार जरूर आऊंगा। आगे बढ़े। कंस ने कुवलया पीड़ हाथी को मारने के लिए भेजा। बलराम जी ने उसका मर्दन किया। धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। शिव जी का धनुष रखा हुआ है। सारी सभा जुड़ी हुई है। राजा महाराजा एकत्रित हैं सभी। भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ का ध्यान किया। भोलेनाथ का ध्यान करके जैसे ही धनुष को उठाया, प्रत्यंचा खींची और धनुष टूट गया।
धनुष को टूटते देखकर ही कंस को संदेह पक्का पक्का हो गया कि मेरी मृत्यु इसी के हाथ में है। ये हमारे सामने एक नौजवान भक्त है जो कि हमारे आचार्य जी का स्वागत कर रहे हैं और उनकी तरफ से एक बहुत सुंदर सी भेंट लाई गई है, क्योंकि उनके सामने ही इसी वाटिका के सामने इनकी दुकान है आदेश ग्लास एंड क्रॉकरी के नाम से, जिसका को पूरा संदेह हो गया कि अब तो मेरी मृत्यु निकट आ गई है। महल में गया, चारों तरफ काला काला दिख रहा है, नींद नहीं आ रही है, स्वप्न में कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है। सवेरा हुआ, मल्ल युद्ध में सारे मल्ल तैयार कराए गए और कृष्ण से और बलराम से कुश्ती के लिए खड़ी कर दी गई। तभी बलराम कहते हैं, हे कन्हैया लाला तू तो परे हट जा, इनको मैं ही देख लूंगा। दोनों भाइयों ने कोहराम मचा दिया, सारे मल्लों को पछाड़ के रख दिया। जो योद्धा सामने आए उसको उठा उठा के पटक दिया। सभी का जब मर्दन हो गया, कन्हैया ने सिट्टी पे मंच की सिंहासन की जो सीढ़ी थी कदम रखा और कंस के केस खींच करके नीचे मैदान में ले आए। उसने कहा, तुझे केस खींचते हुए शर्म नहीं आई? मैं तेरा रिश्ते में मामा लगता हूं। कृष्ण कहने लगे, कौन सा मामा? कैसा मामा? जिस मामा ने मेरी माँ के बाल खींचे वो मामा, जिस मामा ने मेरे पिता और माता को वर्षों तक जेल में रखा वो मामा। अब तुम्हें रिश्तों की याद आ रही है जब तुम्हारी जान पर बनाई है। खींचते हुए मल्ल युद्ध में ले गए और कन्हैया ने 2 झटके में उस कंस का मर्दन कर दिया। दुष्टों का मर्दन किस प्रकार होता है, दुष्ट का अंत किस प्रकार होता है, ये साक्षात प्रमाण है कंस और रावण, जो सीमा से पार कार्य करते हैं, मर्यादा को छोड़कर जो कार्य करते हैं उनका अंत ऐसा ही होता है। कंस का मर्दन करने के बाद अपने माता पिता को जेल से निकालने के लिए कन्हैया गए हैं और जैसे ही कन्हैया ने जेल में प्रवेश किया है, मैया देव की फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो ये कहती थी, मेरा मन तो पंछी था, करता था मन के पंख जो होती तो उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। बड़े बड़े मन किए मैंने वहां आने का, लेकिन मन तो मेरा इस कारागार में ही बंद था। आज तेरे दर्शन हो गए, आज मेरी ममता का फल मुझे मिल गया। हृदय से लगाया, इतना प्यार दुलार किया कि संभलने से संभल नहीं रहा है। माता पिता पुत्र सभी रुदन मचा रहे हैं। तभी अक्रूर जी ने समझाया कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है, अब आपके अच्छे दिन आ गए हैं। महाराज उग्रसेन को जेल से निकाल करके पुनः राजगद्दी प्राप्त की। मथुरा में आनंदमय जीवन व्यतीत होने लगा। सारे मथुरावासी कृष्ण की भक्ति में डूब गए, कृष्ण की भक्ति में मग्न है। मथुरावासी झूम मचा रहे हैं,
जश्न मना रहे हैं। मेरे बांके नास गिरी कछु जादू सकर गए रे। मेरे बांके बिहारी की नास गिरी कछु जादू सकर गए रे। वो जादू सकर गए तो नास कर गए, जादू सकर गए, जादू सकर गए, जादू सकर गए तो नास कर गए, जादू सकर गए, जादू सकर। मेरे बांके बिहारी की नास गिरी कछु जादू सकर गए रे। मेरे बांके बिहारी के नैना सगिरी पे जादू सकर गए रे। हम जादू सकर गए तो नाच कर गए, सकर गए तो नाच कर गए, तो नाच कर गए, जादू सकर गए, जादू सकर गए तो नाच कर। मेरे बांके बिहारी के नैना सगिरी जादू सकर गए रे। मेरे बांके बिहारी के नैना सगिरी जादू सकर गए। जान के सो कर गयो जादू, जान के सो कर गयो जादू, जान के सो कर गयो जादू, जान के सो कर गयो जादू। मेरे दिल पर रहो न काबू, मेरे दिल पर रहो न काबू, मेरे दिल पर रहो न काबू, मेरे दिल पर रहो न काबू। बीते कटे नहीं रहना सगिरी कछु जादू सकर गए रे। मेरे बांके बिहारी के नैना सगिरी कछु जादू सकर गए रे। देखिए बच्चे 2 दिन से उत्साह में हैं और 2 दिन से स्वागत की तैयारी में थे ये बच्चे, जिसमें रिया, प्रिया, रचना और सभी बच्चे और हमारे भैया प्रशांत जी सबकी तरफ से बच्चे अपनी माँ का स्वागत करके इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बना रही हैं और वो अपनी तरफ से लाई हैं। शायद अभी परीक्षक जी को पता भी नहीं है कि क्या लाई हैं वो अपनी तरफ से मन से लेके आई हैं। एक जोरदार तालियां बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए। और गई देख छवि में तेरी, लुट गई छवि में तेरी, लुट गई देख छवि देख प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी, लुट गई देख छवि तेरी प्यारी। यादो करे सो बांके बिहारी, यादो करे सो बांके बिहारी, यादो करे सो बांके बिहारी, यादो करे सो बांके बिहारी। चलाए गयो चलाए गयो चलाए गयो तिरछे नाच तेरी कछु जादू सकर गए रे। बांके बिहारी के नैना सगिरी कछु जादू सकर गए रे।
मोटी मोटी अखियां बड़ी गजरारी, 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 मोटी अखियां बड़ी गजरारी, गोल कपोलन के लटे गजरारी, गोल कपोलन के लटे गजरारी। उत्साह नहीं लग रहा है, क्या बात है? जयकार लगाना पड़ेगा, जयकार लगाइए। जय जय श्री राधे जय हो, जय हो। मन से झूमिए भी। कंस मर गया, बुराइयों का अंत हो गया। खुशी मनाइए थोड़ी देर, फिर बारात में नचेंगे। खुशी इसलिए नहीं मना रही हैं, शायद इनका कोई रिश्तेदार होगा कंस। हाँ, हमारा तो है नहीं, हम तो आनंद से झूम रहे हैं। कंस मर गया, आपत कट गई, अब तो खुशी का। अब मेरे भगवान ठाकुर जी की और रुक्मिणी का विवाह होगा, बड़े धूमधाम से। बारात के लिए जाना है, तैयारी कर लो और नाचना सीख लो। ओ मेरे बांके बिहारी के मेरा सखी कर गए रे, मेरे बांके बिहारी के मेरा सखी जादू कर गए। नैना बिहारी की रस के प्याले, नैना बिहारी के रस के प्याले, नैना बिहारी के रस के प्याले, नैना बिहारी के रस के प्याले, चित्र विचित्र पागल कर डाले, चित्र विचित्र पागल कर डाले, चित्र विचित्र पागल कर डाले, चित्र विचित्र पागल कर डाले। के बिना चैन बढ़ना चौथा तो कर गए रे, माँ के डराई के नैना सगीरी बच्चों जादू तो कर गए रे, हाँ जादू तो कर गए, कोना तो कर गए, जादू तो कर गए, कोना तो कर गए, हो तो कर गए, कोना तो कर गए, जादू तो कर गए, कोना तो कर गए। माँ के बिहारी के जादू तो कर गए रे, वाके बिहारी के नैना सखी जादू तो कर गए रे, वो मेरे कुंजो बिहारी के नैना सखी जादू तो कर गए रे, मेरे वाके बिहारी के नैना सखी जादू तो कर गए रे, मेरे वाके बिहारी के नैना सखी जादू तो कर गए रे, मेरे वाके बिहारी के नैना सखी जादू तो कर गए रे, मेरे बल्ले बिहारी के नैना सखी जादू तो कर गए। उन्हीं वाके बिहारी नहीं आई। जिन तीनों को तो मैं गुलाब जामुन की दावत है, चलो तुरंत आओ, आ जाएगी, आओ चलो। तो जो कंस था पूर्व जन्म में काल ने भी नाम का राक्षस था। समुद्र मंथन के समय उसकी मृत्यु भगवान विष्णु द्वारा हुई, लेकिन शुक्राचार्य जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। तो उसने विष्णु भगवान की फिर आराधना की कि मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों ना हो, कोई अवतारी हो उसके ही हाथों हो। इस प्रकार उग्रसेन जी के यहाँ कंस के रूप में जन्म हुआ। जरासंध के यहाँ कुवलया पीड़ हाथी था जो जंजीर तोड़ के भाग गया। हजारों हाथियों का बल था, उसे कोई योद्धा रोक नहीं पाता था। कंस ने उसे पकड़ करके अपने अधीन कर लिया। इस बात पर खुश होकर के जरासंध ने अपनी पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कर दिया।
कंस की मृत्यु के बाद दोनों पत्नी अपने मायके चली गईं। इधर भगवान कृष्ण की अभी तक लटुरियां नहीं ली थी। लटुरियां बोलते हैं, हमें बाल नहीं कटे थे। देवकी वसुदेव ने उनके बाल कटवाए, उनको राजसी वस्त्र पहना करके संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों भाइयों को विद्या पाने के लिए भेज दिया। वहां उन्होंने विद्या प्राप्त की और विद्या प्राप्त करने के बाद में जब गुरुदक्षिणा का समय आया तो गुरु माता ने कहा कि जो मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, शंखासुर नाम का जो राक्षस मेरे पुत्र को ले गया था, वो पुत्र मुझे वापस चाहिए। मरा हुआ व्यक्ति को कैसे लाया जाए, वो तो साक्षात भगवान के अवतार है, इसलिए लाएंगे। और पाताल में गए। शंखासुर शंख में रहता था, वहां उनके पुत्र को ले गया और खा गया। भगवान उसके पास गुरुपुत्र को लेने के लिए पहुंचे तो उससे युद्ध हुआ। युद्ध में उसको मार करके वो शंख, पांचजन्य शंख प्राप्त किया। जब कहीं भी युद्ध की घोषणा होती, उसी शंख का प्रयोग किया जाता था। गुरुपुत्र को लेने के लिए धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज ने कहा, प्रभु शरीर तो उसका है नहीं है, ये आत्मा है। आत्मा को लेकर के वो आए और अपनी माया से उन्होंने गुरुपुत्र का शरीर बनाया और गुरुदक्षिणा में अपनी गुरुमाता को गुरुपुत्र भेंट करके चले आए। लौट करके आए हैं, और पुनः मथुरा में प्रवेश किया। अब जरासंध को पता चला कि मेरे दामाद को कृष्ण ने मार दिया है। बड़ा व्याकुल है वो युद्ध के लिए, लेकिन कृष्ण इधर मथुरा नगरी में अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। माता देवकी भोजन बना करके कृष्ण के सामने थाली रख करके चली आती हैं। यह देख करके कन्हैया के मन में बड़ा दुख हुआ कि देखो तो सही, मेरी यशोदा मैया मुझे गोद में बिठाकर भोजन कराती थी, मेरे बिना भोजन नहीं करती थी। थाली सरका दी और हिलकियां भर भर के रोने लगे। मेरी मैया यशोदा जैसा मात्र सुख मुझे कोई दे नहीं सकता। कृष्ण जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, मुझे अपनी मैया की बहुत याद आ रही है, मैं क्या करूं। मन ही मन रो रहे हैं, लेकिन किसी से कह नहीं रहे हैं। तब देवकी ने देखा कि कृष्ण हिलकियां ले ले करके रो रहा है। तब उन्होंने वसुदेव से कहा, जाकर के देखिए तो सही कि कृष्ण क्यों रो रहा है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। तब वासुदेव बोले कि हमें वो क्या बताएगा, मैं उसके सखा उद्धव को उसके पास भेजता हूं, वह उसकी खबर लेकर के आएगा। उद्धव बृहस्पति के शिष्य थे, बड़े ज्ञानी थे, बहुत ज्ञान था उनको। कृष्ण के पास आए और जैसे ही उद्धव आए, कृष्ण लिपट लिपट करके हिलकियां लेकर के रो रहे हैं। तब उद्धव कहते हैं, कारण तो बताइए, कारण क्या है। कि भैया उद्धव, माता देवकी मुझे थाली लगा करके दे गई है,
और मेरी मैया यशोदा मुझे जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर भोजन कराती थी। ओधो मोई ब्रज बिसरत नाई, 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 ओधो मोई ब्रज बिसरत नाई। सुता की सुंदर कलरवा और कदमनी की चाय, मोई ब्रज बिसरत नाई। हमारे इस महा यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा जो यज्ञ चल रहा है उसको संपूर्ण करने में जो सहभागिता निभा रहे हैं हमारे भाई राकेश शर्मा जी, उनके लिए मैं व्यासपीठ पर बुला करके सम्मान करना चाहती हूँ। हर क्षेत्र में हर जगह तत्पर खड़े होते हैं जहां भगवान का नाम लिया जा रहा हो। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा इसने देखा है। भजन करी भरी जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। देखो बुढ़ापे में क्या क्या हो सकता है जिससे तुम भजन नहीं कर सकते। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। हमारे बीच हमारी बड़ी बहन श्रीमती निर्मला दीक्षित महिला आयोग की सदस्य, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की भांजे बहू, इन्होंने पधार करके आज जो शब्द नहीं है व्यासपीठ से वंदन करते हैं। हमारी बहन निर्मला जी हमारे बीच में हैं और भारतीय जनता पार्टी की आगरे की बहुत जानी पानी बड़ी सामाजिक और हमारी सबकी सम्मानित हैं और अटल बिहारी जी की भांजी है और हमारे बीच में है। जोरदार तालियां। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे महानुभाव हमारे बीच में, हमारी बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आ रही हैं जो कि आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। हाँ जी इधर आ जाओ। फिर क्या होगा? बुढ़ापे में अंधे हो
जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस तुम करे नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस अगर करना है तुमको, तरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा जिसे देखा है, करे भरी जवानी में, और क्या हो जाएगा भैया, और क्या हो जाएगा। देखो जब बुढ़ापा आता है ना, धीरे धीरे जैसे संगीत वाले अपना ढोलक तबला समेट लेते ना अंत में, ऐसे धीरे धीरे कान बहरे हो जाएंगे, घुटने नहीं काम करेंगे, है ना। ये है ना, इसलिए भगवान को कभी बुढ़ापे के लिए मत रखो। क्या क्या हो जाएगा, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम करे नहीं पाओगे, भजन तुम करे भजन भी जोश नहीं है, जोश नहीं है। भजन भी प्रभु नहीं के करेंगे। नाम में भूल जाइए, बहू बेटी नाती नात सब कुछ बुढ़ापे- नहीं है, झूठी माया है, झूठा जंजाल। बुढ़ापे में हरि का बहरे हो नाम जाओगे। मात्र नाम है, माल साथ नहीं जाएगा, माला साथ जाएगी, इसलिए हरि का नाम लीजिए। और श्री राधे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, और क्या, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा सुनो भरी जवानी में, हो किसने देखा है, कथा सुन भरी जवानी में, बुढ़ापा उसने देखा है। तालियां। और क्या, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ कर नहीं पाओगे, वो तीरथ कर नहीं पाओगे, ये तीरथ करो जवानी में, जय हो। पापा किसने देखा हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और क्या है, आज जो आपने रजिस्टर भर दिया है ना, कोई दे रहा है 5,000, कोई 1,000, ये भी जवानी का ही खेल है। क्या हो जाएगा, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले है जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान करो भरी जवानी में, हो किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी बुढ़ापा किसने देखा है। ऐसा है, अब जयकारा लगाना पड़ेगा। तुम लोगों में जोश जब तक नहीं आएगा, जब तक जयकारा नहीं होगा, तो माइक उधर कर देना भाई साहब। कितनी इनकी आवाज निकलती है अभी पता चल जाएगा। माइक की बहुत कह रही थी, जलन होती है ना, माइक ही दे दो इनको, आज मालूम पड़ जाए। हो गंगा के
की बगली नखीर के बोला तेरी। अभी नहीं आई, आवाज नहीं आई, अभी इधर से भी आएगी उधर से भी आएगी। गंगा के अंगा भले और घर की भली नखीर के बोला तेरी। बहुत शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत अब अच्छा। भाइयों की तरफ। अरे भाइयों की चौं बेइज्जती करा जी तो यहाँ से वहां तक सभी हैं। चौंके हो जाएगी। नहीं, हम उनकी तरफ है, ये संख्या में ज्यादा हैं। हाँ, गड़बड़ नहीं करो, ठीक है। फिर भी ऐसा है भैया, हिम्मत नहीं हारना, चलो तैयार हैं। हो गंगा के अंगा भले और घर की भली नखीर के बोला तेरी। जय जय श्री राधे। देवियां 100 और देवता 9, एक बराबर समझ लो। बाबा मेरे शेरो, आज मेरी इज्जत लग दी। शोकम परमा कुरु राधिके त्वं हस्वेन कालेन विधाय कार्यम तत्रागमस्यामि तदोक्त वाक्यम। कन्हैया ने एक पत्र लिखा, एक पत्र मां यशोदा के लिए, एक पत्र राधा के लिए और एक पत्र गोपियों के लिए। कहा इस पत्र को जाकर के दे देना उद्धव। उद्धव कहने लगे मैं 2 मिनट में जाता हूं और भी वापस आता हूं, अब चिंता ही मत करो, इतना ज्ञान भर दूंगा कि सब भूल जाएंगे बातों को। कन्हैया कहने लगे तुम्हें वहां कोई जानेगा भी नहीं, इसलिए मेरा रथ लेकर के जाओ, मेरी पीतांबरी ओढ़ करके जाओ। सारी चीजें दे करके उद्धव को गोकुल के लिए विदा कर दिया, ब्रज के लिए विदा कर दिया। जैसे ही उद्धव ने ब्रज में प्रवेश किया, ब्रज की हवाएं पवन से कह रही हैं, हे पवन थोड़ा तेजी से उड़ जा, जिससे हम उड़ करके इस पीतांबरी का स्पर्श कर लें। ब्रज की लता पताएं कह रही हैं, हे पवन ऐसी हवा चला दे कि हमें इस पीतांबरी का स्पर्श हो जाए। वृक्ष लताएं पुष्प सभी प्रभु के स्पर्श के लिए प्यासे हैं। उद्धव आगे बढ़ रहे हैं। वहां के गोप रोज कन्हैया का रास्ता तकते थे, गोपियां रोज रास्ता तकती थी, न जाने केशव कब आएगा। जैसे ही उद्धव का रथ देखा तो लगा जैसे कृष्ण चले आ रहे हैं और खुशी के मारे दौड़े दौड़े चले आए और जैसे ही रथ के पास आए उनको 440 का करंट मार गया। रथ तो मेरे कान्हा का है, पीतांबरी मेरे कन्हैया की है, लेकिन जो रथ में बैठा है वो कोई और है। उद्धव जी ने उतर करके उनसे पूछा कि मुझे नंद बाबा के घर जाना है, मुझे उनके घर पहुंचाइए। तभी गोप ग्वालों ने कहा कि जो तुम ये पानी देख रहे हो ना, ये पानी कोई साधारण पानी नहीं है, ये मैया यशोदा की आंखों से निकले हुए आंसू हैं। इसी के सहारे सहारे चले जाओ, तुम्हें नंद बाबा का घर मिल जाएगा। उद्धव उसी पानी के सहारे सहारे नंद बाबा के घर पहुंचे हैं। पहला कदम सीढ़ी पर रखा है तो आवाज आती है, हे कृष्ण। दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा है, कृष्ण। चौथी सीढ़ी पे पैर रखा है, कृष्ण। उद्धव के मन में विचार आया, ये कैसी माया है कि सीढ़ियों से भी आवाज कृष्ण की आ रही है। नंद बाबा मिले, चरण स्पर्श किया, मैं कन्हैया का सखा हूं,
मुझे कन्हैया ने आप सबकी सुध लेने के लिए भेजा है। तभी नंद बाबा कहते हैं धीरे बोलो, अगर यशोदा ने सुन लिया तो रुदन मचा देगी। जैसे ही उद्धव आंगन में पहुंचे, मैया यशोदा की आंखों की ज्योति समाप्त हो चुकी थी। उद्धव ने देखा जब से कन्हैया मथुरा के लिए गए हैं तब से उनके घर में भोजन नहीं बना है। रसोई घर में जाले लगे हुए हैं। मैया पालना को झुला करके झूठी सांत्वना दे रही है, मेरा काना जग जाएगा, धीरे से बोलो, आहिस्ते बोलो। उद्धव ने जैसे ही चरण स्पर्श किया, मैया समझ गई तू तो मेरा काना नहीं है, तू कोई और है, बता दे छलिया तू कौन है। तब उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का सखा हूं, उसने मुझे आपकी सुध लेने के लिए भेजा है। तो मैया कहती हैं क्या सुध लेगा मेरी, मैंने तो उसकी याद में भोजन भी त्याग दिया, मेरे तो रसोई खाने में भोजन बना ही नहीं है। उद्धव के मन में उस प्रेम को देख करके ऐसी उत्कंठा उठी कि वास्तविकता में प्रेम तो यहां बरस रहा है। भोजन पान किया, सुबह जगे, मधुवर में गए जहां गोपियां बैठी थीं, एक पत्र गोपियों को दिया। गोपियों ने पत्र को फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर लिए और आपस में बांट लिया। जाकर के कह दो अपने कन्हैया से, वो तो छलिया है, हमें उसकी झूठी सांत्वना की आवश्यकता नहीं है। जाके एक पत्र राधा को दिया। राधा ने पत्र लेकर के सीने से लगा लिया। तभी भौरा आता है। राधा कहती हैं जिस प्रकार ये भौरा काला है ना, उसी प्रकार तुम्हारा कृष्ण भी काला है। जाकर के कह दो अपने केशव से कि ये सोच लें कि हम आपसे कभी मिले ही नहीं। उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं। सभी गोपियों को ज्ञान दिया, राधा को ज्ञान दिया, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उनके प्रेम पराकाष्ठा को देख करके उद्धव ने अपने हथियार डाल दिए कि वास्तविकता में जो ब्रज है, अगर मैं अगला जन्म लूं तो ब्रज में चाहे मुझे लता पता बना देना, लेकिन मेरा जन्म ब्रज में ही करना। तब गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उदा, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है उदा, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है उदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द की होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, तेरी पूजा में सुन ले रे उधा। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी
पे होती है पूजा, सर्वदा बेटी फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जग से उनाले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी भजन करो भगवान का, चार वेद का सार यही है, चार वेद का सार यही है। जैसे धोवन धान को उधो जी, भजन करो भगवान का। इस प्रकार गोपियां उद्धव को समझा रही हैं। उद्धव का ज्ञान पानी की तरह बह गया। गोपियों की चरणों में उद्धव गिर पड़े। 2 मिनट की कह करके आए, 7 महीने कब व्यतीत हो गए पता नहीं चला। 7 महीने के बाद जब उद्धव मथुरा पहुंचे हैं तो कृष्ण से कहने लगे, हे कन्हैया, तेरी माया का कोई पार नहीं है। आज तूने मुझे प्रेम का सार पढ़ा दिया। तभी भगवान ने सभी गोप ग्वाल मैया यशोदा राधा रानी को वहीं प्रकट कर लिया। उद्धव जी कहने लगे, क्या तेरी माया है? तू क्यों लोगों को छकाता है? क्यों मुझे तुमने बेवकूफ बना करके गोकुल भेजा? तब कृष्ण कहने लगे, जो तुम्हारी आंखों पर ज्ञान का पर्दा पड़ा था, जिसकी आंखों पर ज्ञान का, अहम का, अहंकार का, मद का, लोभ का पर्दा पड़ जाता है तो मैं उसे खोल देता हूं। जब तक वो पर्दा रहेगा तब तक कोई भक्त मेरी तरफ नहीं आ सकता। इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बलराम और कृष्ण 12 साल के पूरे हो गए। बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती से हुआ। कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री लक्ष्मी का विवाह होने जा रहा है। भीष्मक के बड़े पुत्र रुक्मी कहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह मेरे साले शिशुपाल से हुआ। लेकिन जब मैया रुक्मिणी छोटी सी थी तो नारद जी उनके मन में कृष्ण रूपी वृक्ष का बीज बो करके चले गए और उसी दिन से वो कृष्ण को अपना पति मानने लगी। तब रुक्मिणी को पता चलता है कि मेरा विवाह भैया शिशुपाल के साथ कराना चाहते हैं, तो कहने लगी,
भाभी मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कृष्ण का वर्णन कर लिया है। भाभी ने कहा चिंता मत करो। उन्होंने सुयोग पंडित को बुलाया और पत्र लिख करके उस पंडित जी को दे दिया। जाकर के कुंदनपुर से जाकर के कृष्ण के पास जाओ। कृष्ण के पास जब पत्र लेकर के ब्राह्मण जाते हैं द्वारकापुरी में प्रवेश किया। ये कथा अभी समय का अभाव है, अभी कृष्ण विवाह होने वाला है तो थोड़ी सूक्ष्म रूप में हाँ झांकी को बुला लिया जाए। तो चिट्ठी लेकर के पंडित जी पहुंचते हैं और कृष्ण को जाकर के पत्र देते हैं, ये आपकी रुक्मिणी ने आपको पत्र भेजा है। कृष्ण कहते हैं पढ़िए पंडित जी पत्र को कि रुक्मिणी मेरी पुत्री की तरह है। रुक्मिणी का जन्म और सीता का जन्म नहीं हुआ है, उनका प्राकट्य हुआ है। मैया रुक्मिणी कमल के पत्ते पर राजा भीष्मक को मिली थी, सीता राजा जनक को धरती के गर्भ से मिली थी। तो लक्ष्मी का साक्षात अवतार है रुक्मिणी मैया। तो पत्र को जब कृष्ण पढ़ने लगे इधर रुक्मिणी कहती है कि मैं श्याम के सिवा किसी दूसरे को नहीं चाहूंगी और कहती है मर जाऊंगी लेकिन कोई अपने